370 एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था। 370 पे आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ? अरे धर्म से बड़ी भाई इंसानियत होती है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो कभी भी एक आतंकवादी और एक दंगाई का समर्थन कोई नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब लोग बेरोजगारी भुखमरी से मर रहे होते हैं तो देश का प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करता, देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब नहीं बनाता, देश का प्रधानमंत्री कविता नहीं लिखता। एक सिर्फ कर्जे में डूबी थी पहले प्रधानमंत्री और सरकारें। एक पढ़े लिखे आदमी को और एक पढ़े लिखे नेता को पप्पू कहा जाता है, और एक मूर्ख को, एक जाहिल को जिसके पास डिग्री नहीं है उसको विश्व कहा जा रहा है। इससे बड़ी जाहिलियत कुछ नहीं। कांग्रेस ने तो समर्थन दिया है। अरे कांग्रेस ने दिया, देते रहे। वो तो आतंकवाद, कभी उन्होंने हमेशा आतंकवाद को नजरअंदाज किया, हमेशा सिर्फ वोट बैंक की खातिर। अगर आपको पता पाकिस्तान कितना जहर उगल रहा था, 370 रुपया थी, कभी इन्होंने कुछ नहीं बोला उसके अगेंस्ट में। चाइना की तारीफ करते हैं बाहर जाके। चाइना पर 370 से मैडम 370 एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था। 370 पे आम पब्लिक को क्या फायदा हुआ? आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं। अरे तिरंगा हमारे सीने में है, तिरंगा को फहराने की जरूरत नहीं है। भारत का हिस्सा है, भारत का बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर 370 हटी है तो अच्छी। मैडम 370 हटनी चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन 370 से पहले देश में बेरोजगारी, भुखमरी, रोजगार पर बात होना चाहिए। मैडम कल की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, मैं फिर आपको दिखा दूंगा। वर्ल्ड मैडम पूरे दुनिया में भूखमरी सूचांक में हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क से पीछे 111 नंबर पर है। दूसरी बात देखिए, ये देखो फिलिस्तीन का बात कर रहे तब सीधा कहाँ आगे महंगाई पे। महंगाई भाई सुन, महंगाई की बात कर रहे, देखो बेरोजगारी की बात कर रहे, जवाब दूंगा। ऑनलाइन मोदी जी ने काम शुरू कर दिया, डाटा फ्री कर दिया, सबसे सस्ता डाटा इंडिया में, और ऑनलाइन काम इतना शुरू हो गया। ऑनलाइन भर्ती पहले फ्लिपकार्ट अमेजोन कुछ नहीं था, आज मोबाइल इतना सस्ता हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी को बीच में ला रहे हैं। सुनो मेरी बात, फिलिस्तीन एक देश था जो से अब आतंकवादियों ने कब्जा करके अपनी हुकूमत चला रहे, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपनी हुकूमत चला रहे। ये आतंकवादी संगठन, इनका सपोर्ट कोई नहीं करता, ना अमेरिका करता है ना कोई देश करेगा आतंकवादियों का। लेकिन आज पहले फिलिस्तीन देश था तो उसका समर्थन किया गया, लेकिन आज वो आतंकवादी कब्जे में हमास के, तो हमास को हम कभी समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि आतंकवादी है। आतंकवादियों का सिर्फ एक ही इलाज है, उनको यहाँ से खत्म करो, उन्हें मिट्टी में मिलाओ, नहीं तो ये देश के ऊपर खतरा हो जाएंगे, मानव जाति के ऊपर। कहीं इनके ऊपर न्यूक्लियर पावर आगे, जैसे तालिबान के पास आने वाली है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर, अगर इनके पास आ गई तो ये क्या करेंगे दुनिया का? ये दुनिया को तबाह कर देंगे। इसीलिए आतंकवादियों से मानव जाति को खतरा है। लेकिन ये महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, भाई महंगा हुआ था पेट्रोल, मोदी जी ने सस्ता कर दिया। ये कहते थे टमाटर महंगा हो गया, टमाटर भी सस्ता हो गया, खाओ, लेकिन कमाओ, खाओ, जियो और जीने दो। लेकिन तुम लोग देश में सिर्फ धर्म के नाम पे कभी आतंकवादियों का साथ दोगे, कभी दंगाइयों का दोगे, कभी बलात्कारियों का दोगे, कभी किसी का साथ दो। अरे धर्म से बड़ी भाई इंसानियत होती है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो कभी भी एक आतंकवादी और एक दंगाई का समर्थन कोई नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर तुम कोई भी सच्चा होगा वो कभी आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा नहीं। लेकिन आगे भाई फिलिस्तीन का समर्थन, अरे फिलिस्तीन कौन कह रहा फिलिस्तीन है? वो तो हमास है, जिस पे कब्जा कर चुका है हमास, और उसे वो चला रहे, तो तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो तो सीधा आतंकवादी से जुड़े हो। इसलिए आतंकवादियों का सपोर्ट मत करो और उन मौलानाओं की बातों में मत आओ जो कभी भी किसी के भी साथ खड़े हो जाते। देश का जो प्रधानमंत्री जिसके साथ खड़ा है उसका साथ दो, देश को आगे बढ़ाओ। क्यों भाई साहब दूसरे देश के साथ दे रहे हो? मैडम मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो मैं तालिबान, पाकिस्तान, इजराइल और फिलिस्तीन पर बात नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैंने आपके चैनल को भी बधाई दी। लेकिन ये जो तालिबान की बात कर रहे हैं, खुद अमेरिका ने तालिबान को कई करोड़ रुपए दिए। और आज जो ये बात कर रहे हैं मैडम, खुद मोदी जी ने और खुद इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान के डिप्लोमेसी और एम्बेसी खोलने के लिए खुद मैडम हिंदुस्तान ने अपने कदम बढ़ाए हैं। ये आतंकवाद को किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे देश की बेटी जब रोड पर आकर आंदोलन करती है, जब मणिपुर जलता है, जब लोग बेरोजगारी भुखमरी से मर रहे होते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करता, देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब नहीं बनाता, देश का प्रधानमंत्री कविता नहीं लिखता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री कविताएं नहीं लिखते, उनका यूट्यूब चैनल नहीं बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों यूट्यूब चैनल बनाया,
आज जो है नवरात्रों पे उन्होंने गरबा का गाना जो है वो लिख दिया। उधर अगर बात की जाए तो एक जो है अग्निवीर शहीद हो गया, लेकिन उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिला। कौन, देखिए मेरी बात सुनिए, मोदी जी को ये लोग ना हमेशा मोदी को गाली देने वाला चश्मा लगा के आज ये लोग देश को गाली दे रहे हैं। आज जब मोदी प्रधान, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अग्निवीर योजना के तहत क्या किसी भी युवा को अगर वो शहीद होता है, अगर कोई फौजी वहां पे शहीद होता है तो उसको क्या शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, उसमें सब गाइडलाइन पहले से हैं कि किस भर्ती में क्या हो रहा है, क्या होना है, उसके बाद किसको क्या दर्जा देना है, वो गाइडलाइन पहले होती है भर्ती होने से पहले। जब वो भर्ती होने जाता है तो उसमें सब पढ़ के जाते हैं। जिसको नहीं जाना है वो गाइडलाइन पहले पढ़ लेता है। तो उसमें मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक पूरे मामले को मैं जान लूंगा नहीं। और दूसरी बात रही मोदी जी एक सनातनी है और एक सनातनी का वो फर्ज है नवरात्रि का व्रत रहना। वो चिकन नहीं खाते, वो मटन नहीं खाते, वो बकरा नहीं खाते, वो एक सच्चे सनातनी है। वो 9 दिनों का व्रत का पालन करते अपने देश के लिए। और वही प्रधानमंत्री आज देश की अर्थव्यवस्था, सुनो देश की अर्थव्यवस्था आज कौन सा स्थान पे? 5वें नंबर पे ना, रातों रात हो गया, रातों रात। लेकिन कर्ज भी तो हो गया ना। अगर देखिए अब कितना कर्ज है इस वक्त। भारत की इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है इस समय? 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 3.7 ट्रिलियन। जब भाई देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो कर्जा लेने की क्षमता क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर आपकी कमाई 20,000 हो जाएगी तो आप क्या 5,000 का लोन नहीं करवाओगे? फोन नहीं लोगे? फाइनेंस पे कार नहीं लोगे? जब सैलरी बढ़ेगी तो फाइन, जब हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ गई तो हम कर्जे की भी क्षमता बढ़ी, कर्जा भी ले रहे, लेन देन तो चलता रहता है। अब तुम्हारी तरह हम जाते थे अमेरिका से सिर्फ कर्ज मांगने, आज अमेरिका आके खुद इन्वेस्ट करता है भारत में $600 मिलियन और कई देश आके वहां के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। और तालिबान ये लोग अमेरिका के दरवाजे पे जाते थे, मनमोहन सिंह जी भाई साहब मुझे 5,000 मिलियन कर्ज दे दो, हमें वो राइफल खरीदनी, वो भाई सिर्फ कर्जे में डूबी थी पहले प्रधानमंत्री और सरकारें। आज की सरकार अपने भारत की इकोनॉमी भी बढ़ा ली, अपने भारत की अर्थव्यवस्था, तो कर्ज लेने की क्षमता क्यों नहीं बढ़ी? विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि गंगा के ऊपर भी टैक्स लगा। देखिए गंगा के ऊपर, देखिए गंगा नमामि गंगा जो परियोजना थी, उस परियोजना के तहत न्यूयॉर्क के पेपर ने, टाइम्स ऑफ ने उसने छापा कि नमामि गंगे की तरह भारत की जितनी भी नदियां कितनी पवित्र हुई, कितनी स्वच्छ हुई और 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। पहले क्या नदियों में इतनी गंदगी, इतने पॉल्यूशन, इतने धुआं, लेकिन आज नमामि गंगे की तरह चले जा रहे। कौन वो कह रहे दिखेगा क्योंकि मोदी भ्रष्टाचार जो पहन रखा ना, मैं नहीं दिखा सकता, मैं समझा के कुछ लोग लेके यहाँ पैसे लेके कांग्रेस की बड़ी तारीफ करते हैं, ठीक है नहीं? कांग्रेस के पास वोट तो रहा नहीं, 500 रुपए देती है, यहाँ सीपी में आकर कांग्रेस की तारीफ करते हैं। अरे देश के अंदर मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, आज देश की इतना अच्छा विकास किया है, महिला को सम्मान मिला है, शौचालय, लाइट, पानी, जल मिला है, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री जी का विकास नहीं बताएंगे, इतना देश के अंदर विकास हो रहा है उस पर नहीं बताएंगे। बेरोजगारी को खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम खत्म किया, उस पर ये लोग नहीं बताएंगे। ये 60 साल तक जिन्होंने कुछ नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने करके। सबसे बड़ी बात ये, इससे बड़े बेरोजगार कोई है नहीं। जितना बेवकूफ बनाते हैं ना ये, आपको हफ्ते में 7 दिन होते नहीं, 7 दिन यहाँ नजर आएंगे क्योंकि 300 मिलता है। पहले सुनने, मैं गारंटी दे रहा हूँ हर चैनल पे आपको ये मिलेंगे, लेकर यहाँ आते हैं, हर चैनल पे आपको ये मिलेंगे, हर लोग ये जो सोशल मीडिया, पहले उनको बोलने दीजिए फिर। हर सोशल मीडिया के आपको चैनल पे ये मिलेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं काम की, और हम पूछते हैं तो आएंगे क्यों नहीं? तुम्हें अब हम काम की बात कर रहे हैं। इनकी इज्जत है, इनको बुलाया जाता है, तुम्हारी तरह नहीं है। बुलाए ना, सुनो मैम, सुनो इनकी, देखो इनकी, ये पॉपुलर इंसान है, पॉपुलर है, इनको पूरा देश जानता है, ये मुसलमानों के नेता हैं, ये पॉपुलरिटी है इनकी। तभी यूट्यूबर तुम्हें क्यों नहीं बुला लेते? तुम्हें क्यों कोई नहीं बुलाता? जब भाई किसी को नेता नहीं बना सकते मैडम, कोई किसी के समाज का, कोई किसी के जाति का नेता नहीं बन सकता। बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। और ये काम की बात कर रहे हैं, और ये काम की बात कर रहे हैं, मैं काम गिनती करवा दे रहा हूँ बीजेपी का। 200 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी ने, नहीं मिला। 2 करोड़ का वादा किया था, इन्हें 2 करोड़ का नहीं मिला, 2 करोड़ पूछ लो यहाँ पे जनता। 15 लाख का वादा किया था मोदी जी ने, नहीं मिला। अब बता दो कौन सा वादा उनका पूरा हो गया, ये बता दे बस। आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। ये भी युवा है, वो कह रहे हैं मोदी जी का तो हम नहीं जानते, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है।
काफी समय उठा हुआ मैटर पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, मतलब लड़के सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, मतलब अधिकारियों की गलती की वजह से पेपर गलत बना और 4 साल तक हम लोग सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने गए। वहां से लड़ने के बाद नवंबर 2022 में उसका वो आया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। आज 1 साल होने वाले हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिली है। मेरी बात नहीं मिली, बताइए फिर विरोध। मामला देखिए, नौकरी की बात कर रहे हैं, जब सुनिए, जब ऊंची आवाज नहीं है, आप जॉब की बात कर रहे हो, आपको मैं यही पूछूंगा कि देखो, जब मामला सुप्रीम कोर्ट, सुनो, आपको जीडीपी के सुनिए, सुनो, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, जीडीपी की हम देंगे रोजगार, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, जीडीपी की। रोजगार की बात करें, इनसे पूछे वोट दी मोदी जी को, जो ये रोजगार हमारे से मांग। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जाहिलियत बता दे रहा हूँ, इस देश की सबसे बड़ी जाहिलियत बता दे रहा हूँ कि एक पढ़े लिखे आदमी को और एक पढ़े लिखे नेता को पप्पू कहा जाता है, और एक मूर्ख को, एक जाहिल को जिसके पास डिग्री नहीं है उसको विश्व गुरु कहा जा रहा है। इससे बड़ी जाहिलियत कुछ नहीं हो सकती इस देश की, इससे बड़ी जाहिलियत कुछ नहीं हो सकती। राहुल जिससे आपको पता है 2000 का नोट कौन लॉन्च किया था? मोदी जी ने किया था। 7 साल नहीं चलाया गया। क्या आप जनता का पैसा नहीं है क्या? उसको बंद कर दिया, पैसा बर्बाद नहीं हुआ क्या उसमें? काले धन के लिए। ये उस मदारी की बात कर रहे हैं जो संसद में आंख मारते हैं, जो क्या नाम मोटरसाइकिल की दुकान पर जाकर वो टायर पंचर है, कहीं क्या नाम ये फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, कहीं ये कुली बन जाते हैं। ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे, ये रोजगार देंगे, ये हिंसा की नफरत की बात कर रहे। आज तक हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने का काम, अंधभक्त नरेंद्र जिंदाबाद, मोदी जी ने जोड़ने का काम किया है देश के अंदर विकास किया है। ये कुछ लोग पैसा लेकर यहाँ आते हैं, कांग्रेस से पैसा लेकर यहाँ आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोल कह रहे मोहब्बत की दुकान बिल्कुल खोलिए, और मैडम बिल्कुल खुलना चाहिए। बीजेपी मुक्त, कांग्रेस मुक्त होगा। मेरे को तो लग रहा है बीजेपी मुक्त होगी। मैडम, इनकी कितने राज्य में सरकार है कांग्रेस ने, बताइए आप, गिनाइए मुझे। कांग्रेस 4 से ने ज्यादा नहीं होगी। अभी एमपी में चुनाव कांग्रेस आएगी, राजस्थान में चुनाव कांग्रेस आएंगी, एमपी में चुनाव कांग्रेस आएंगी, तेलंगाना में भी कांग्रेस आएगी। मैडम, मैं अपने भाई को जवाब देना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आए हुए 1 साल हो गए हैं और आज तक अधिकारी उस चीज को मान नहीं रहे हैं। और कल तो लखनऊ में कुछ काफी बवाल भी हुआ उस चीज को लेकर के, सीएम आवास घेराव भी होता, सब कुछ हुआ है, लेकिन उस मैटर पर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात की और जनता की राय आपने सुनी। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।